नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बड़ी बात में आपका स्वागत है। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे केदारनाथ रोपवे परियोजना की, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आपको बताएंगे केदारनाथ रोपवे किस तरह से लोगों के लिए खास रहने वाला है। इस रोपवे के बनने के बाद लोगों को क्या कुछ सहूलियत मिलेगी, क्या फायदा मिलेगा। साथ ही बात होगी होली की, जिसे देखते हुए रेलवे ने खास तैयारी की है। बुलेटिन में आपको बताएंगे अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो कहां और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बताएंगे एक ऐसे डिवाइस के बारे में जिसके जरिए आप अपने पेट्स पर खास नजर रख सकते हैं। इसके अलावा भी आपके हित से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी और खबर इसी बुलेटिन में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने खास सेगमेंट बड़ी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें केदारनाथ रोपवे परियोजना को मंजूरी दी गई। ये परियोजना 12.9 किलोमीटर लंबी होगी। इस पर करीब 4081 करोड़ रुपए का खर्च होगा। रोपवे परियोजना की शुरुआत सोनप्रयाग में होगी और केदारनाथ तक जाएगी। रोपवे परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी से विकसित किया जाएगा। उधर हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट के लिए 2730 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ये प्रोजेक्ट 12.4 किलोमीटर लंबा होगा। आधुनिक तकनीक से निर्माण होगा। केदारनाथ रोपवे परियोजना पर सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। रोपवे को ट्राई केबल, डिटैचेबल, गोंडोला यानी कि 3S तकनीक से निर्मित किया जाएगा। हर घंटे एक तरफ कुल 1800 लोग रोपवे के माध्यम से यात्रा कर सकेंगे। वहीं प्रतिदिन 1800 लोग यात्रा कर सकेंगे। खास बात यह है कि अभी तक केदारनाथ धाम तक जाने में 8 से 9 घंटे का समय लगता था, लेकिन रोपवे परियोजना के तैयार होने के बाद महज 36 मिनट में लोग धाम तक पहुंच सकेंगे। जिस तरीके से इस योजना की शुरुआत की बात सामने आ रही है, कई फायदे होंगे। केदारनाथ रोड रूट मैप आखिर होगा क्या, ये एक एक करके आप जान लीजिए किस तरीके से ये रूट आगे बढ़ेगा। इसमें जो पड़ाव है अलग अलग, केदारनाथ, गौरीकुंड, गुप्तकाशी, अस्तमुनि, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार और उसके बाद में दिल्ली चारधाम यात्रा की शुरुआत जो कि यहीं से होगी। यानी कि यहां से शुरुआत होते हुए फिर केदारनाथ तक का यह सफर होगा। यानी कि दिल्ली से अगर आप इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, दिल्ली चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। अगला पड़ाव होगा हरिद्वार, फिर ऋषिकेश, फिर देवप्रयाग, फिर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, गौरीकुंड और फिर गौरीकुंड के बाद में यहाँ पर केदारनाथ सबसे अंतिम पड़ाव इस यात्रा का होगा। और ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिहाज से सहूलियत भरी रहे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मुखबा गांव में मां गंगा की पूजा अर्चना की और हर्षल में लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मां गंगा के प्रति गहरी आस्था जताते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से ही उन्हें दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का मौका मिला। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती थी, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों के लिए केदारनाथ यात्रा और ज्यादा आसान हो जाएगी। केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा और सुगम हो जाएगी। इन रोपवे प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैं उत्तराखंड समेत पूरे देश को इन प्रोजेक्ट्स की बधाई देता। और आगे बढ़ते हुए अगली खबर किसानों से जुड़ी हुई है। भारत में किसानों के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो उनकी आर्थिक मदद, फसल सुरक्षा, बीमा और कर्ज माफी जैसी सुविधाएं देती हैं।
आज हम आपको किसानों के लिए चलाई जा रही 5 सबसे बेहतरीन सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे जो कि किसानों के लिए फायदेमंद रहेगी। अब ये 5 योजनाएं कौन कौन सी हैं जान लीजिए। किसानों के लिए सरकार की योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये योजना खास तौर पर किसानों के लिए है। इस योजना में हर साल किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि किसानों को फायदा होता है। इस योजना में अगर किसी वजह से फसल खराब हो जाए तो सरकार बीमा के तहत नुकसान की भरपाई करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है।